शिफ्ट कर्व मतलब क्या, जो घंटी जैसा आकार दिख रहा है उसको बेल बेल, ठीक है, वैसा एक कर्व है। जो आपको मैंने एबीसीडी बताया था ओसीडी का, वो 4 पॉइंट, ऑब्सेशन, फिर फियर एंजाइटी, फिर कंपल्शन, फिर रिलीफ, सेम वही है। ऑब्सेशन मतलब क्या, ओसीडी के जो भी विचार आ रहे हैं आपको, ओसीडी के थॉट, ठीक है, इधर आते हैं। जब भी विचार आप में आता है, ठीक है, आप में ये डर बढ़ जाता है। जैसे विचार आया डर बढ़ गया, और इधर जब पीक पे चला जाता है आपका डर, देखो डर, ठीक है, तो वो डर को है ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उस डर, इतना ज्यादा डर लगता है, फिर ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ इस डर से बाहर निकल जाऊं। इस डर को या फिर इस एंजाइटी को रिलीफ पाने के लिए, इस एंजाइटी में से बाहर निकलने के लिए, इस डर को रिलीफ देने के लिए आप है ना कुछ कंपल्शन कर बैठते हो, ठीक है। इधर आपने कुछ ना कुछ कंपल्शन किया ना, तो आपका डर है ना धीरे धीरे करके कम हो जाता है और आपको आराम मिलता है। वो जो आराम रहता है वो टेम्पररी रहता है, थोड़ी देर का रहता है। आप समझो वापस, कभी भी आपको ओसीडी का थॉट आया, ठीक है, ओसीडी का थॉट आएगा, जैसे थॉट आया ना आप में डर बढ़ते जाएगा, डर बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, और जब ये यहाँ पे जाएगा आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपल्शन करोगे, और यहाँ पे आप कंपल्शन करोगे ना, तो ही ये आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप में ओसीडी का पैटर्न बन चुका है, ठीक है, वो जो सर्कल बताया था मैंने, तो ओसीडी का पैटर्न बन चुका है। इसके लिए आप इस कर्व में अटके हुए हो, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट में भी कैसा, ईआरपी में भी कर्व कैसे फॉलो होता है, एक्ट में भी कैसे फॉलो होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक कर्व याद आया, मतलब इसमें से आप जाते ही हो, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ओसीडी को ठीक करना है, मतलब क्या है, ओसीडी राक्षस का खाना क्या है, या फिर ओसीडी राक्षस का ऑक्सीजन क्या है, कंपल्शन है, बराबर। बताओ क्या है खाना उसका, कंपल्शन है। तो कंपल्शन को रोकना है, ठीक है। आपने कभी तो करके भी देखा होगा, देखो अभी आप में कोई भी विचार आता है, ठीक है, आप में उतना ही डर और एंजाइटी बढ़ जाएगा, ठीक है। डर बढ़ गया कंपल्शन में, सॉरी, विचार आया, डर बढ़ गया, फिर आपको अभी क्या करना है, कंपल्शन नहीं करना है, क्योंकि ये खाना है ओसीडी राक्षस का, ठीक है। आप में अगर कंपल्शन नहीं करोगे तो क्या होगा, डर रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा डर, ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ी देर के लिए डर रहेगा, आप कंपल्शन नहीं करो, लेकिन वो डर अपने आप कम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो डर जा रहा है वो अपने आप जा रहा है, बिना कंपल्शन किए जा रहा है। यही आपको यहाँ रहते हुए 3 दिन करना है। ये मेन चीज है, ये अलग अलग थेरेपीज के द्वारा की जाएगी, जैसे ईआरपी, एक्ट थेरेपी, सीबीटी थेरेपी, ठीक है, थॉट डिफ्यूजन टेक्निक, नाम है अलग अलग, ठीक है, डीबीटी थेरेपी। तो इसमें आपको वही सिखाया जाएगा कि आपको कंपल्शन कैसे ये करना है, कंपल्शन नहीं करना है, चीजों को अवॉइड नहीं करना, यही आपको ये सारा इसमें बताया जाएगा, ठीक है। समझ गए, 100% समझ गए, 100%। कुछ भी इसमें से डाउट है, पूछना है, नहीं, ठीक है। वापस एक बार बता, तो ओसीडी का विचार आया, ठीक है, विचार आया, डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ना कुछ आप कंपल्शन कर दिए और आपको थोड़ी देर वाला आराम मिला, वापस से चालू हो गया, वापस चालू हो गया, वापस बंद, वापस चालू। ये दिन में बहुत बार होता है और डेली हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ओसीडी को रोकना है ना, अभी उस चक्रव्यूह में से बाहर निकलना है ना, तो थॉट आया, थॉट को आने दो, डर आने दो। इस इधर आपको क्या सीखना है पता है क्या, डर को झेलना सीखना है। डर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डर को झेलना सीखना है, एंजाइटी को झेलना है, इस डर को झेलना है, और कोई भी कंपल्शन नहीं करना। इस डर को झेलना अगर सीखोगे तो थोड़ी देर बाद आप खुद ही देखोगे आपको आराम मिल गया। और आपको डेली करना है। इधर जो थेरेपीज में बताने वाला हूँ, जो मैंने अभी नाम बताए कुछ कुछ, ये थेरेपीज आपको है ना, मैं जब बताऊंगा, ये टेक्निक बताऊंगा ना, आपको घर जाके भी डेली यही करना है, ठीक है। भले आप 100% भी ठीक हो गए तो भी आपको 1 महीने तक ये थेरेपी करना है, ठीक है। समझ गए, ठीक है, चलो।